जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामदा एकादशी और कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी एकादशी माता की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि सुख भोगता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:14 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 9:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन भी जो कि 21 जुलाई को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 22 जुलाई को सुबह 5:21 से सुबह 7:05 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। इस व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20, सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:49 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:17 से शाम 7:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात्रि 8:20 तक होगा। अमृत काल का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 7:38 तक रहेगा। 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि पूरे दिन तक रहेगा और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 9:07 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:37 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। विशेष करके भगवान को इस दिन गाय का दूध अवश्य ही चढ़ाएं और उसका भोग भी भगवान को लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करे, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करे, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके 108 बार जप करे या जो भी हो मन ही मन जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह शाम के वक्त पूजन करके रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले।
इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए। उन्हें भोजन कराने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त अन्न, वस्त्र, जो भी आपसे बन सके दक्षिणा द्रव्य आदि रख करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर आप व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार कर ले, तो यह अनंत फलदायी होता है। और इस दिन भगवान का पूजन करें तो भगवान विष्णु का जो कि तुलसी मंजरी से अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव का भी तुलसी मंजरी से पूजन करें। भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करें। साथ ही भगवान को विष्णु को जो कि तुलसी दल के साथ तुलसी मंजरी अवश्य ही अर्पित करे, तो यह अनंत फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।